कर्जा गांव ने ले रखा है, जो मैं कहूं था ना किसान ने, भाई तेरा कर्जा हम तार देंगे सबते गांव का, तो फिर तो अपनी खेती संभाल लोगे, फिर तो संभाल सके ना, है कि नहीं। अब कर्जा के है और या आपकी प्रॉपर्टी खत्म कैसे करी जावे, बस ये और समझ लो। गणा लंबा नहीं सुनूंगा, 4 लाइन में समझ में आ जाएगा आपके। बन्यू बता दो, लोहे का किलो का बट्टा ज्यादा बढ़िया तोल लेगा, सुनने वाला तोल लेगा, है दोनों बराबर तोल लेंगे। इसका मतलब यो है कि वजन जो है वो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि वो कौन सी धातु का बन रहा है। वजन का मतलब 1000 ग्राम है, जो सी चीज में 1000 ग्राम हो जाएगा वो 1 किलो बन जाएगा। बात मानते होगे। इसी तरीके तय मन ने जब यू कागज के ऊपर लिखा देखा कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो हमारे दिमाग में खट क्या आया, इसका मतलब तो यू रुपया को नहीं। फिर हमने कुछ बुजुर्गों से पूछा, बुजुर्गों ने भी यही कहा, हाँ रुपया कड़ा है, यू तो रुपये का नोट है। नोट? हाँ 10 रुपये का नोट, 10 रुपया की पर्ची। अच्छा पर्ची है, या किसने दे रखी, गवर्नर ने दे रखी। किसके नाम दे रखी, देश के जनता के नाम दे रखी, कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये जो इस पर लिखा हुआ है ये एफिडेविट है गवर्नर का, और ये बदला हुआ एफिडेविट है। इससे पहले एक बात लिखी हुई थी, पानी दियो दूसरा, इससे उसमें दूसरे में, इसमें डाल दे, हरे वाली में से डाल दे इसमें। इससे पहले एक बात लिखी हुई थी कि मैं धारक को उसके मांगे जाने पर किसी भी बैंक से जाकर के वो अपना पैसा ले सकता है। इससे पहले हम लिख रहा था, आई प्रोमिस टू पे द बेयरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹10 या 100 एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, यानी किसी भी बैंक से जाके अपना पैसा ले सकता है। ये पैसा नहीं है, ये नोट है। फिर हमने न्यू पूछा, यो पैसा क्यों हुआ है, यो रुपया क्यों हुआ है? क्योंकि अगर यो रुपया नहीं है, रुपये का नोट है, जो अगर मान लो 8 तिपत आपा लेकर आवा 500 लीटर डीजल की पर्ची, वह 500 लीटर डीजल में चल लेगी वाह, क्यों जी? वह यू बाई लेकर चला जाओ, यू लेकर चला जाओ, ताऊ लेकर चला जाओ, वह 500 लीटर डीजल में चल लेगी। उसने आप 500 लीटर डीजल मान लिया कि यू 500 लीटर डीजल है, समझ गए? जाओ पर्ची दे और 500 लीटर डीजल ले लो, मान दोगे जी बात? तो यू 100 रुपया अपन मान लिए कि इन्हें दो और 100 रुपये ले लो। तो हमने न्यू पूछा, ये 100 रुपये का सौदा क्या है? पहले न्यू बताओ, ये 100 रुपये के है? जब ये 100 रुपये नहीं तो 100 रुपया के है? तो ताऊ कहने लग गया, बोला भाई पहले चांदी का रुपया होया करता और रुपया होगा। हमने भी पता कराया, भाई चांदी का रुपया होया करता? बोला हाँ होया करता भाई, चांदी का था, पित्तल का भी था, फिर लोहे का भी आ गया और कागज का भी है। हम बैंक में चले गए 4 रुपये लेकर, हमने बैंक वाला पूछा यू जमा करना, बता कहीं पीछा में जमा होएगा? वो बोला 4 रुपया में है भाई, वो बोला 4 रुपया में। बोला 4 रुपया में? अरे यू चांदियाड़ा है? बोला है तो रुपया। अच्छा इसका मतलब चांदियाड़े की कीमत और जो कागज वाले की कीमत बराबर है? बोला हाँ। कितनी? 1 रुपया। अच्छा भाई, बाजार में जावे तो चांदियाड़ा तो 800 में, 1000 में, 700 में न्यू चल रहा है, 600 में, और वो जो लोहे वाला है उसमें तो एक टॉफी मिले। यू कलेश भाई पता करा, फिर आरबीआई में जाकर पता करा भाई, आरबीआई में जाकर पता करा, आरबीआई ने जवाब देने तक मना कर दिया। अपील लगाई, मना कर दिया। अपील लगाई सेंटर में, और पेशी हुई आरबीआई के डायरेक्टर की, पेशी में सारी बात खोल के बताई हमारे साथी ने। वो ओड़ा करनाल आवेंगे, मैं पहली बार पब्लिक के सामने करांगे हम ओपन के, आ जाओ इब देखी जाओगी लड़ाई, सीधी सीधी लड़ांगे सरकार के लिए। हमने उनने क्या कराया, वो बोला भाई मन बेरा कौन था? अरे मैंने भी कौन बेरा क्या है? कहा आप एक काम करो, जितने पुराने दस्तावेज पड़े हैं आरबीआई के वह ले देख लो, उनमें जा कुछ केपता कोई कागज पा जाए। तो भाई हमारा साथी ने हमने जाके भीतर जाके और वह कागज खंगालने शुरू करे।
हमने ओढ़े पेपर करेंसी एक्ट 1882 पा गया, पेपर करेंसी एक्ट 1882 पाया, आरबीआई एक्ट 1934 पाया, आईपीसी की धारा 230 से 254 पाया और आईपीसी की धारा 489 का का खा गा घा अंग पाया। यह वीडियो देख लियो, बोर्ड का सारी बात याद कर लियो, और जो पुलिस में पढ़ा, जो कानून का जानकार बालक है, इन्हें टोलियो। 2-3 बात पाई। पहली बात यह पाई, पेपर करेंसी एक्ट 1882 कहता है कि अब जो रुपया है वो इस तरीके से बनाया जाएगा कि अब 10 रुपए की एक मोहर नहीं होगी, 15 रुपए की एक मोहर होगी। अब हमने पूछा मोर का केस होता भाई, फिर मोर के बैक में गए, मोर पता चली 10 रुपया की एक मोहर होती थी, सोने की एक मोहर जिसकी कीमत 10 रुपया होती थी और जिसका वजन होता था 1 तोला, 11.664 ग्राम तोला सोना, सॉरी 11.66 ग्राम 664 ग्राम सोना बराबर एक मोहर बराबर 10 रुपए। इसका मतलब 10 रुपया में 1 तोला सोना, यही स्टैंडर्ड था और यह सदियों से चला आ रहा था हमारे पुरखों के टाइम से। हमारे पुरखों के बाद पहली बार शेरशाह सूरी ने इसको लिखित में दस्तावेज बनाया। शेरशाह सूरी वाली चीज को अंग्रेजों ने न्यू का न्यू उठा लिया और हमारे पुरखे, क्योंकि डंडी नहीं मारा करते किसी की गिला, हमारे पुरखों की एक खास बात थी कि वो सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करते थे। आपने अगर ध्यान दिया हो, मैंने तो ध्यान दिया, मेरी दादी जब किसी खातर घी गा तो लिया करती बाय चांस, तो वह ताखड़ी ने बिल्कुल जमा सीध में डांडी करा कर दी, आड़ा करा कर दी, और उस खातर से उन्हें चने के दाने घेर के बराबर करने पड़े, कत्ती जमा सीध में करा कर दी। फिर वह जब घी घेरा करती तो घी भी एक एक बूंद कर कर के कर कर का पूरा डांडी सीध में कर दी। ठीक है, समझ गए? सीध में शुरू कर दी, सीध में खत्म कर दी और फिर 1 चम्मच फालतू घेरा कर दी। मैं मेरी दादी तेन कहता, मगर दादी यू केस होता है जब तने 1 चम्मच फालतू गिरनी थी उसमें, फिर शुरू में या तोलन वाली खेल ड्रामा क्या था करा, थोड़ा बहुत न्यून न्यून होना क्या फर्क पड़ा है? मैं बोली ना बेटा, तोल में कदे भी एरा फेरी नहीं करनी चाहिए, सिद्धांत के साथ हेरा। फालतू देने में चाहे मैं पूरी डोली दे दूं ना, चाहे मैं 5 किलो दे दूं ना, कोई चक्कर नहीं बिना तोले, जब मैं दे रही हूं तो। लेकिन अगर मैं तोल के दे रही हूं ना तो 0 तक शुरू करूंगी और 0 पे ले आऊंगी। ओहो, मेरा बात ईब समझ में आवा, जब मैं रुपये पे सोचने लग गया कि सिद्धांत कितनी बड़ी चीज होती है। उन्हें न्यू कहा भाई जब किसी के डांडी मारोगे तो वह ठगी कवाई जावे। ठीक है बात? मैं बोला मगर इसका मतलब तो रुपया जो है वो 7 मतलब इस हिसाब से तो योग। अब देखो एक बात सोचो, मेरे तो अगर 150 रुपये पड़े, उस दिन की बात है, 150 रुपये, अरे एक मोहर में 10 रुपये हैं, तो कै मोहर खरीद के लिया इसको मैं उनकी, कै मोहर आ जाएंगे भाई? 150 रुपये हैं और 10 रुपया की एक मोहर है, तो 15 रुपये आ जाएंगे, 15 मोहर आ जाएंगी। 15 मोहर का मतलब 15 तोड़े सोना। समझ गए नहीं बात? 150 रुपया में 15 तोड़े सोना आ जाएगा। पेपर करेंसी एक्ट, मैं घर वाली तब बात करना, मैं तो 150 रुपये पड़ेगा ना, और आप कल ने वो ले आवांगे, सोना ले आवांगे इसका। ठीक है, उसे दिन सरकार ने एक कानून बना दिया। उस कानून में क्या लिख दिया कि कल से मोहर 10 रुपए की नहीं होएगी, कल से मोहर 15 रुपए की हो जाएगी। ठीक है बात? अच्छा, अगले दिन मैं गया बैंक में, 150 रुपये देकर कितनी मोहर मिलेंगी? 10। यानी कि एक रात पहले उस कागज के उस आदेश आने से पहले मेरे 150 रुपया में 15 तोड़े सोना आवे था, और वो कागज बन दे 10 तोड़े सोना बन गया। यानी कि 150 रुपये न्यू के न्यू धरे मेरे तो रगरा, और सोना गायब हो गया, 1/3 सोना गायब हो गया। नहीं समझे? इसी तरीके से उन्होंने क्या किया? अच्छा, यह बात तो आप सबने सुनी होगी कि सरकार पे जितना सोना धरा उतने नोट छाप सके, या तो सुनी होगी अपन ने। वो कितना सोना धरा, वो यू है रो सोना स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड है कि 1 रुपये की वैल्यू 770 मिलीग्राम सोना। मारा फटका लग गया। इसका मतलब सरकार उतने ही नोट छाप सके जितना सोना धरा। हमने आरटीआई डाल के पूछ लिया कितना सोना धरा धर दो रहा है, बोले 800 टन सोना धरा। 800 टन सोना धरा। 800 टन सोने की कीमत पता करी
800 टन सोने की कीमत है 4.8 लाख करोड़ रुपया। भारत में पेपर करेंसी कितनी है? 34 लाख करोड़ रुपया। इसका मतलब 29.2 लाख करोड़ रुपया कहां से छपया? बोला यू ना एक बार स्टैंडर्ड तोड़ दिया था। अच्छा, तोड़ दो हम स्टैंडर्ड, इसका मतलब मेरा आदमी होने का जो स्टैंडर्ड है, जो अगर पैदा हुआ बालक तो स्टैंडर्ड हो ना, जिबे तो पता होगा डॉक्टर बाहर आएगा बापू तो एक छोरा हो एक छोरी हुई, छोरा होने का एक स्टैंडर्ड, छोरी होने का एक स्टैंडर्ड है। बिना छोरा कमेंगे ना छोरी कमेंगे। बाहर आकर अच्छा जय सरकार एक कानून पास कर दे कि भाई कल से जो है जितने छोरे बैठे इन सारे ना छोरी बोला करेंगे, तो इसका मतलब तो सरकार की बात ऊपर हो जाएगी। स्टैंडर्ड के साथ दुनिया की कोई ताकत जो है ना वो छेड़खानी नहीं कर सकती। 1 घंटा 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड मतलब यो रहेगा दुनिया में। कोई दुनिया की ताकत ना 1 सेकंड कम कर सकती ना ज्यादा। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम का रहेगा, 1000 ग्राम का ही रहेगा, ना 999 कर सकता ना 1001 कर सकता। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर तो 100 ही रहेगा, 99.99 भी नहीं कर सकता। तभी तक वो 1 मीटर है जब तक वो पूरा 100 सेंटीमीटर है। तभी तक वो 1 रुपया है जब इसके पीछे 770 मिलीग्राम सोना रखा है। लेकिन वो कहने लगा अगर बोला गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया था हमने। अच्छा, इसका मतलब कोई आदमी कितना ही पैसा खर्च कर सकता है और कितना ही पैसा छाप सकता है। बोला हां, तो फिर एक काम कर लो ना, जोन सी मारते लोन दे रखे मैं भी छाप लो। अगर तुम जितना मर्जी छाप सकते हो तो जो मारते लोन दे रखे उन्हें भी छाप लो, जो मार पे टैक्स लेना उन्हें भी छाप लो। छाप लो सब कुछ, मार पे क्यों मांगे? मारी तड़की से लेकर सांझ तक की मेहनत, मारी जमीन तुम, इसका मतलब फ्री के नोटा में ले जाओ। फ्री के नोटा में कैसे? अरे भाई मैं तो जो रुपये में डीलिंग कर रहा हूं वो तो मेहनत करके कर रहा। एक मजदूर तड़की से लेकर सांझ तक मेहनत करी, उसने क्या करा? सूरज की ऊर्जा पेडे तक मिली, पेडे तक ऊर्जा रोटियां में आई, रोटियां रोटी खाई तब ऊर्जा मिली, तब जाके आपके लिए काम करा। सोच के तो न्यू काम करा। अगर भाई मान ले 10 रुपये दिहाड़ी है तो 10 रुपये दिहाड़ी मतलब 1 तोला सोना होगी है। ये 15 रुपये मान ले, 15 रुपये दिहाड़ी का मतलब 1 तोला सोना होगी। मेहनत तो करी थी, ये मेरे दादा ने मेहनत करी 1 दिन की दिहाड़ी, तो 1 दिन की दिहाड़ी मान ले 15 रुपये हो तो 1 तोला सोना, और मन ने 1 दिन की दिहाड़ी मिले 500 रुपये। कौन सी ज्यादा हुई भाई? 15 रुपये 500 रुपये? 15 रुपये फालतू है, 500 रुपये फालतू है भाई, क्योंकि मैं 15 रुपये स्टैंडर्ड में थे और ये 500 का कोई मोल नहीं। इन्होंने 2003 में क्या किया? 2003 में मनमर्जी के नोट छाप के सरकार में और उद्योगपति दोस्तों को पकड़ा दिए। उस टाइम गाड़ी में बोरी में भर कर रुपये ले आया करते दिल्ली के लाले, अरा के कहा करते जमीन का रेट बोल के चाहिए। क्यों जी? जब 2 लाख का किला तो 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का मर्द मर्जी के रेट, क्योंकि उनके पीछे गोल्ड नहीं था, वह खाली कागज की पर्ची थी खाली, और पर्ची का कोई मोल नहीं होता। तो हमने सरकार से न्यू पूछ लिया कि जो ये 29.2 लाख करोड़ नकली नोट हैं, इनको तुम चलन में क्यों चलाए हुए हो? और जो तुमने हमको लोन दिया है वो असली रुपया दिया है कि यो नकली दिया है? न्यू बताओ पहले। तो 500 एप्लीकेशन ला लिया हमने आज तक, 500 एप्लीकेशन, 9 महीने हो गए। 2 लाख से लेकर और 168 करोड़ रुपए तक का हमने लोन का एप्लीकेशन लगा के देख लिया। सरकार के किसी वकील, किसी बैंक, किसी मैनेजर की ये औकात नहीं है कि वो लिख के दे दे कि वो नोट नकली थे कि असली थे। क्या दिक्कत है भाई लिखण में? इतने वकीलों की फौज पड़ी है, लिखण में क्या दिक्कत है? हेब हमने सवाल छड़ना शुरू करा। या जो गाड़ी बाहर खड़ी है ना, इस गाड़ी ने लेकर हमने बैंक द्वारा चिट्ठी घेर दी, मगर हमने तो बेरा लगा तुमने नकली नोट दे दी, मारते नकली लोन दिया। नकली क्यों कर दिया? मगर जो पैसा है यो, इसमें तो तुम्हारा 777 मिलीग्राम सोना 4900 रुपया में आवे, 4800 रुपया में, जिन्हें थम रुपया कहो बैंक वाले है, और मेरे 1 रुपये में आवे भाई। फिर पढ़ा लिए, मेरे 1 रुपये में आवे इतना ही सोना, तुम्हारे 4800 रुपये में आवे इतना ही सोना।
तो एक काम करते हैं, पहले मनन लू लिख, देखो आप सब लोगों ने लिमिट बनवाई है, लोन लिया हुआ है, सब ने लिया हुआ है, किसी का देने का ब्योंत, किसी का नहीं ब्योंत। लेकिन एक बात सुन लियो, आप में से कोई भी लोन चुकता कर नहीं पाएगा, गारंटी है। उसका कारण क्या है? किसी भाई ने फाइनेंस का काम कर रखा है? कोई भाई है कदे भी कराओ शहर में? नहीं करा। चलो एक आधा शर्मांदा बतांदा भी नहीं, मैं बताऊं क्या है। घर ते 1 लाख रुपया लेकर चल मानस, फाइनेंस का काम चालू करा, स्मॉल फाइनेंस है, 1000 रुपये देने किसी रेडी वाले तय, पहला ही 900 देवे उसते, है ना, 8 से 900, उसमें तो पहला ही काट ले, पहला तो उसका ब्याज। फिर जब किस्त लेट हो जाए तो उस किस्त इसी करा, फिर रोज के 100 रुपये या रोज रोज के 200 में तय। जो पहले 100 काटे, लिखे कितने देखो, दिए कितने 900, लिखे कितने 1000, ठीक। 1000 गए को नहीं बाजार में, भाई सुन लियो रे, 1000 गए को नहीं बाजार में, कागज में लिख लिए। अब एक बात बता दो भाई, सिंपल सी बात बता दो, मने लोन दिया भाई तय, अब किसी भी भाई तय रेडी वाले दिया, 1000 रुपये लिख लिए कागज में, और वो रेडी वाला चला गया गरा, उन्हें ले जाके मैं सारे के सारे रुपये इधर दिए उड़ा, ठीक, गरा, उन्हें काम धंधा कुछ नहीं करा, लेकिन उसकी रोज की किस्त थी 100 रुपया की, 100 रुपये देने लग गया, उल्टे उन्हें मैं तो ठट्ठा गया। कितने उल्टे देगा वो? वह 100 करते ले आओगा वो, जो है ही नहीं उस पर, नहीं समझे? मेरी बात समझ में आई गई? मैं उस पर है कौन नहीं। अब मैंने जो है लोन दे दिया आपको, मैं बैंक हूं, और मैंने कह दिया मैं 10% ब्याज लेऊंगा, ब्याज का रुपया बैंक छाप नहीं सकता, ब्याज है ही कौन नहीं बाजार में, हवा में बनाई हुई, कागज में बनाई हुई चीज है। 100 करोड़ लोन दे दिया किसानों को, और साल के बाद मैं कहूं 10% का ब्याज लेऊंगा, 110 करोड़ उल्टा आ सका है कि मेरे दो कदे भी आ सका है कि? बताओ ये बुजुर्गों, जब है को नहीं बाजार में, वो आवेगा करता है, नहीं समझे भाई? अब एक और कमाल की बात, मेरे पे अगर 100 रुपये हैं, मैं गणा तो गणा कितना लोन दे सकूं तुमने? गणे तो गणा 100 रुपये दे सकूं। बैंकों के पास, देश के पास 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है, और लोन कितना है देश के लोगों पे पता है? 170 लाख करोड़ का। कमाल की बात है नहीं भाई? बैंक का पे पीछे तो 34 लाख करोड़, और लोन दे रखा है 170 लाख करोड़ का। जैसे सारे देश के लोग अपनी सारी पूंजी इकट्ठी करके बैंक में जमा करावें तो भी सिर्फ 34 लाख करोड़ रुपए ही पे कर सकते हैं। 136 लाख करोड़ रुपए के 2 रास्ते बनेंगे कि जब वे पीछे अडानी के होंगे तो बैंक डूबेगा, और जब वे पीछे किसान के होंगे तो जमीन डूबेगी। नहीं समझे जी? मैं पीछे आवे को नहीं किसी के भी, जितने भाई बैठे हैं ना, अगर लिमिट बनवा रखी हो, और आज न्यू कह देना बैंक के सारे गुराना गांव ने आज लोन दे सारा जमा करना है, क्योंकि बैंक डूब सका है, तो किसे दो रहे भी पीछा देने का ब्योत को नहीं। सारे के सारे के करे हैं कि भाई पे ठावे महीने खातर जमा करावे, फिर महीने के बाद ब्याज छोड़ के बाकी का कटवा ले, न्यू करें जी, है कि नहीं? देने को नहीं किसे दो रहे भी। और यार देश के 140 करोड़ लोगों की बात बता रहा हूं मैं, जिसने भी लोन ले रहा है, क्या देने का ब्योंत को नहीं किसी का, तो सबकी जमीन नीलाम होने वाली है। अब कहानी यह है जनाब कि बीज आपके पास नहीं, पानी आपके पास नहीं, भोजन आपके पास नहीं, डांगर आपके पास नहीं, कुएं आपके पास नहीं, खेत आपके नहीं रह रहे, औलाद आपकी मानदी नहीं, अश्लील वीडियो देखे 24 घंटे हैं, अच्छा सट्टे वाली एप्लीकेशन खूब चल रही हैं, अच्छा बालक आपके वीडियो गेम भी खेलना, बंदूक काले खेल रहे हैं, ठीक, रोजगार नाम की कोई चीज नहीं, गांव में भाईचारे नाम की कोई चीज नहीं, नशा खूब बढ़िया है, परिवार टूटन लाग रहे हैं, बालक की तो न्यू कहने लगे हम ब्याह ही नहीं करते,
नस्ल खतरे में है कि नहीं है पहले नहीं बता दो। जया तस्वीर भी नहीं समझ माओ तो भाई के बताऊँ बुजुर्गो। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर गाम राम इकट्ठा होकर आवेगा ना, सब तक गाम अगर गुराना यस करेगा ओड़ा है कि हम गाम इकट्ठा होगा अपने गाम ने हमारी एक ही कंडीशन है भाई, हमने थार पर कुछ नहीं चिंता रहे, अपने गाम ने आपको बचा लो बस। थम मरते देना कुछ भी, नाम थार पर दान मांग दे, नाम थार पर कोई मदद मांग दे, नाम थार पर वोट मांग दे, हमने कहा अपने गाम ने आपको बचा लो। उसके बदले में सबते गांव के लोन चुकता करने की गारंटी जनता सरकार मोर्चा की है, ये हमारे पर छोड़ दो। गलत बात है? चुकता करांगे, माफ नहीं होगा। एक आधा कोई गधा नहीं कंधा लान माफ कराओ, माफ नहीं करेंगे हम, कागज के हिसाब से चुकता करांगे, कागज के हिसाब से। और जब किसी भाई ने डाउट हो, जब किसी ने शक हो, तो रैली के बाद अपने गांव में सब तय बड़े लोन वाले मानस जिसका ब्योत ना रह रहा हो, बस जिसके गोड्डे धरती में टिक लिए, जिसके पल्ले कुछ नहीं, जिसकी जमीन नीलाम होने वाली है, जिसके मकान पे ताला लाग रहा है, जिस जो देने की गुंजाइश को नहीं, वो आजियो। समझ गए भाई? जो इसका जिन्हें देने का शौक हो सो भर दो, अपनी मेहनत की कमाई, उनका हमने कोई टेंशन नहीं, पर जिसका ब्योत नहीं हुआ तो उन्हें तो बचा लेंगे आपा। एक भी मानस की एक भी इंच जमीन नहीं देने देंदे बैंक आता है, सारी जमीन बचावांगे, गांव की जमीन भी बचावांगे, नस्ल भी बचावांगे, फसल भी बचावांगे और पूरे गांव ने बचावांगे, क्योंकि गांव से देश है, देश से गांव नहीं है। इसी नियम के साथ जनता सरकार मोर्चा चल रहा है। और हमारा नारा भी यही है कि भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। एक बार बोल कर दिखा दियो, भारत की हुंकार है, यो नारा है हमारा कि मालक हम हैं, कोई नेता, कोई डीसी, कोई अफसर आके हमने नहीं बताया होगा हमने करना क्या है। अब हमको पता चल चुका, तुम सारे लोग बाजार के साथ षड्यंत्र करके हमको बर्बाद करने पे तुले हो। ये जमीनें तुमको नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। हम अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को, अपने जानवरों को, अपने जल जंगल जमीन को हम अपने आप बचा लेंगे। हम अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती को अपने आप संभाल लेंगे। ये गाँव का संकल्प है, यही जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।